नमस्कार, आप देख रहे हैं अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज। निकाय चुनाव के मद्देनजर मत्स्य विभाग मंत्री संजय कुमार निषाद ने किया सोनभद्र का दौरा। सोनभद्र के ओबरा में आज उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग मंत्री संजय कुमार निषाद का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान सोनभद्र में आए हुए थे और मंत्री बनने के बाद पहली बार जनपद में आए हैं। इसको देखते हुए कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए साथ ही कार्यकर्ताओं से लिस्ट मांगे हैं कि निकाय चुनावों में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि 2022 के चुनावों में कार्यकर्ताओं ने साथ दिया है और सरकार बन गई। 2024 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों में वोट देकर कार्यकर्ता शिकार हुए हैं, जबकि अब वोट देकर हिस्सेदार बने की जानकारी देने आए हैं। मंत्री जी आज सोनभद्र में आए, ओबरा में कार्यकर्ता सम्मेलन है, क्या करना चाहिए, क्या संदेश दें? मैं कार्यकर्ता देवतुल्य होते हैं। उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को का प्यार और स्नेह, मार्गदर्शन, कुछ बुजुर्ग कार्यकर्ता उनका आशीर्वाद देना था और उन्हें धन्यवाद देना था और बधाई देना था कि मैं इलेक्शन के समय आया था और मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने इतना ही कहा था कि भाई एनडीए की सरकार, एनडीए का गठबंधन है, उसमें कमल चुनाव चिन्ह है, प्लेट चुनाव चिन्ह है और भोजन भरी थाली है। तो जहाँ कमल मिले वहाँ उसमें मोदी योगी के पास डॉक्टर संजय जी को देख लीजिएगा, जहाँ प्लेट मिले वहाँ भी डॉक्टर संजय को देख लेना उसमें। तो मेरे लोगों ने एक मुश्त वोट दावा 2022 की सरकार बनाई, 2024 में पुनः एनडीए की सरकार दिल्ली में बने। उसके लिए इनको उनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए आए कि भाई 70 साल से आप सताए गए, अंग्रेजों मुगलों से लड़े, उन्होंने तो कानून बनाकर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर उजाड़ा ही था। संविधान में मझवार, गौड़, तुरिया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से आपका अनुसूचित था। पिछली सरकारों से आपने बटन दबाकर हाथी को, लोगों को हाकिम बना दिया, साइकिल वालों को आपने हर क्षेत्रों में पहुंचा दिया। लेकिन आप अपने बच्चों को क्या किए हो? क्योंकि राजनीति में शिकार बन रहे हो, हिस्सेदार बनो। तो पहली बार इन्होंने हमारी बातों को स्वीकार किया, समर्थन किया कि नहीं हमारे नेता डॉक्टर संजय जी। और तो आज मंत्री बनने के बाद पहली बार हम सोनभद्र यहाँ आए हैं और उसके कार्यक्रम में इन्होंने सम्मान समारोह रखा। इनको यही बताना कि मंत्री मैं नहीं हूँ, मेरे एक कार्यकर्ता मंत्री हैं। इनको बताना है कि भाई ये जो वोटर है वो रियल गॉड है, क्योंकि चर्चिल ने अपनी किताब में लिखा है कि द रियल गॉड इज द वोटर। इनको ही बताना है कि 2022 में मेरे साथ आप आए चुनाव लड़ा, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी से मैंने केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग कराया, 20,000 करोड़ रुपया इनको अलग कराकर 16,000 लोगों को लाभान्वित करना है। महिला है तो 60% सब्सिडी है, 40 अगर पुरुष है तो 40%। इनके लिए फ्री बीमा कराया हूँ अपने से। ये कभी भी कहीं भी कैजुअलिटी होती 5 लाख है, डिसेबिलिटी होने 2.5 लाख है और अगर अस्पताल में कभी भर्ती होते तो 25,000 है। इनके लिए मैंने क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराई कि अगर किसी के पास किसान है तो उसको क्रेडिट कार्ड मिल रहा था, लेकिन मछुआ समुदाय के लोगों को नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने इनको भूमिहीन है, मैंने लिखा प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, उन्होंने कहा नहीं, मछुआरों के पास अगर जमीन नहीं है, केवल आधार कार्ड है और केवल उनके जीने का आधार अगर मत्स्य क्षेत्र है और उनका कुछ भी नहीं है फिर भी उनको देना, अगर नाव है, जाल है, मछली क्षेत्र की कोई पहचान है तो इनको 1,60,000 की कोलेटरल गारंटी है। लेकिन कुछ अधिकारी हैं अभी उसमें हिलावाली करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ समीक्षा बैठा। कुशीनगर के विधायक ने जो है अपने पद से इस्तीफे की मांग की थी और इस्तीफा सौंप रहे थे। ऐसा क्या मामला है कि जो विधायक को इस्तीफा देना पड़ जाए? देखिए वो निजी कोई आते जो कोई व्यक्ति जज्बात में कोई शब्द बोल दे तो उसका मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है और उससे जाकर मैंने उनको समझाया कि ऐसे आप एक सम्मानित पदों पर हो। निश्चित रूप से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पिछली सरकारों से प्रेरित है, पहले से वो अपने अंदर से हाथी से कील रहते हैं पंजा, और समय आने पर अपना चरित्र ऊपर आता है कि उनके खिलाफ जो है कुछ बोल ही देते हैं। तो ऐसे में उसको मुद्दा नहीं बनाया। सर ऐसे कई जगह हैं जहाँ बाढ़ आ गया, ऐसे में एक जगह आपकी बैठक भी लगी है, तो किसी क्या आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। अभी पिछली बैठक में उन्होंने सभी मंत्री समूहों को निर्देश दिया है कि अपने अपने मंत्री समूह का जो प्रभारी क्षेत्र है, जैसे हम झांसी मंडल के प्रभारी हैं,
अभी मैं झांसी मंडल के ललितपुर, झांसी और जालौन के तीनों बाल क्षेत्रों का और जहाँ भी अतिवृष्टि हुई है, जहाँ भी नुकसान हुआ, मैं दौरा भी किया हूँ और उनको जितने भी लाभार्थी पीड़ितों का दर्द बांटा भी हूँ और समीक्षा करके किसानों के कितने बनते हैं, कितने खाते में गए, कितने नहीं है, उससे सुनिश्चित हुए। तो हर एक जिले में, हर एक मंडल में प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, तो उसमें उनका जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग हर जगह हर मंत्री दौड़ने लगेगा तो सिस्टम से काम नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि आए तो मंत्री दौड़ा करने, तो उसके लिए सिस्टम बना है कि हर एक मंत्रियों के समूह बने हुए हैं, उस समूह से अपने अपने मंडल का काम करते हैं और अपने विभागीय मंत्री है तो विभाग का कहीं भी दौरा करके वो अपना जांच करते मंत्री जी, राजभर जी अभी जो है सपा से गठबंधन किए थे और आपको शिक्षा दे रहे थे और अब भाजपा से गठबंधन करना चाह रहे हैं, तो क्या? अब उनके स्कूल में जो पढ़े वही बता सकता है। उनका स्कूल तो भाई ऐसा है कि सुबह कुछ और सिलेबस चलता, दोपहर को कुछ और विषय हो जाता, शाम का विषय बदल जाता है। जिनके भाई के विषय ही बदल जाते हो। राजभर जी का गठबंधन होगा? अब वो देखो, शीर्ष नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उनका कोई कौन आता है, कौन लिया जाएगा। निषाद पार्टी तो मैं तो चाहूंगा कि बेचारे मेरे संपर्क के हैं, गरीबों के नेता रहे हैं और उनको चाहिए कि मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करें, पहले अपने समाज की लड़ाई लड़ें, फिर दूसरे समाज की चिंता करें। हम तो चाहते हैं कि हम भी समाज की, दूसरे समाज की चिंता करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस समुदाय को जिन्होंने सदियों से अंग्रेजों मुगलों सबने उजाड़ा है, उनको पहले नंबर पर रखते हैं, उसके बाद दूसरे से इनको समझाते हैं, दूसरे समुदाय को लाओ। तो मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि पहले अपने जुबान पर कंट्रोल रखें और अपने कार्यशैली में बदलाव। बहुत बड़ा परिवर्तन है कि झंडे से लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी कितने सीटों को? देखिए, मैंने बता दिया ना कि बड़े भाई है भारतीय जनता पार्टी, अटूट गठबंधन है और सम्मानजनक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है, मैं दूसरे पार्टी में भी रहा हूँ, लेकिन जो सम्मान यहाँ है वो सम्मान और कहीं नहीं है। वो जितना भी जैसा भी होगा, इससे पहले भी हमारे पास गठबंधन दल रहा है, अपना दल को जो सम्मान मिलता रहा उसके रेशियो हमें थोड़ा सा भी कम नहीं मिला है। तो समय आने दीजिए, लोकसभा में निश्चित रूप से चुनाव होने वाला है, क्या आप सीटें मांग रहे हैं? क्या निश्चित रूप से चुनाव, मैंने बताया ना कि पार्टी चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए बनी होती, कार्यकर्ता इसीलिए तैयार रहते हैं। तो जहाँ भी हमें प्रदेश में, इसीलिए मैंने मांग ली है लिस्ट कि अपने अभी तो लिस्ट मांगी अपने कार्यकर्ताओं से, देखें कहाँ हम मजबूत है, कहाँ हम लड़के जीत सकते हैं, उसको हम भारतीय जनता नहीं, उसमें निश्चित रूप से हर एक, देखिए सोनभद्र में भी अभी इसीलिए आया हूँ तैयारी के लिए, देखूंगा कि कौन कहाँ कितना क्या शक्ति है, उसके साथ इसलिए रात में मैं रुकूंगा, इनकी समीक्षा करूंगा, देखूंगा कितनी शक्ति है। तो निश्चित रूप से अगर कोई सीट रहेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा कि भाई हर जिले में, हर मंडल में हमें अवसर दीजिए, लोगों को एडजस्ट करिए, इनको भी भागीदारी दीजिए या भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी,